नमो अर्हन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणम् नमो अध्यायाणम् ये सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम हिंद सद्वन्द्याणम् त्रिभुवनैः मधुरविशदवकाणम् अन्तातीतगुणाणम् नमो जिणाणं जिद्भवाणम् अभिवन्द्यूण शिरसा पुनर्भवकारणं महावीरम् ते सिम्पयच्च भङ्गम् मग्गं मोक्षस्य वोच्छामि। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह पंचास्तिकाय संग्रह है, परमागम है। इसकी 172 नंबर की गाथा चल रही है, जो इस ग्रंथ के तीसरे अधिकार, मोक्ष मार्ग के स्वरूप बताने वाले तीसरे अधिकार के निष्कर्ष रूप है और संपूर्ण ग्रंथ के तात्पर्य रूप भी है। यहाँ बहुत ही सुंदर क्रमशः मोक्ष मार्ग का स्वरूप प्रतिपादित किया जा रहा है। मोक्ष मार्ग के संबंध में निश्चय और व्यवहार दो तरह से निरूपण होता है। जहां देहादिक से भिन्न निर्शुद्ध चैतन्य तत्व की श्रद्धा, ज्ञान और उसमें लीनता रूप जो अभेद रत्नत्रय है, अभिन्न साध्य साधन है, जो वीतराग भाव रूप मार्ग है, जो शुद्ध भाव रूप मार्ग है, जो संवर निर्जरा रूप है, ऐसे मार्ग को सच्चा मार्ग कहना वह निश्चय मोक्ष मार्ग है, वह परमार्थ मोक्ष मार्ग है, वह साक्षात मोक्ष मार्ग है। उससे मोक्ष की ही प्राप्ति होती है। परंतु साथ ही में जब जब जीव, वह साधक अपने स्वरूप में स्थिर नहीं रह पाता, तब तब भूमिका के अनुसार उसे अशुभ से बचने के लिए शुभ विकल्प आते ही हैं। श्रावक की भूमिका में श्रावक के योग्य और मुनिराज की भूमिका में मुनिराज के योग्य शुभ विकल्प आते हैं। मुनिराज के अंदर महाव्रत आदि के, तपादि के शुभ विकल्प आते हैं और वो महाव्रतों का पालन करते हैं, 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, तपस्रण आदि करते हैं, परिसर्ज करते हैं, इत्यादि शुभ आचरण करते हैं। और ऐसा करते हुए निरंतर अपने स्वरूप की स्थिरता का प्रयत्न करते हैं। और जब स्वरूप में स्थिरता हो जाती है तो वह व्यवहार नए से प्रतिपादित मोक्ष मार्ग का जो शुभ विकल्प है वह समाप्त हो जाता है। जब वह साधक अपने स्वरूप में अस्थिर होता है और महाव्रतादि के शुभ विकल्प करता है, व्यवहार रत्नत्रय के या भेद रत्नत्रय के या भिन्न साध्य साधन के शुभ विकल्प करता है, तो उन शुभ विकल्पों को उपचार से व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं। इस साधक दशा में
जैसे जैसे स्थिरता बढ़ती है वैसे वैसे वीतराग मार्ग की वृद्धि होती है, साक्षात मोक्ष मार्ग वृद्धिंगत होता है। निश्चय नय के द्वारा प्रतिपादित मोक्ष मार्ग बढ़ता जाता है, अंतर की शुद्धि बढ़ती जाती है, और उसी अनुपात में अशुद्धि की हानि होती जाती है। अर्थात व्यवहार रत्नत्रय के विकल्प धीरे धीरे कम होते जाते हैं और निर्विकल्प दशा अभेद रत्नत्रय धीरे धीरे बढ़ता जाता है, शुद्धि को प्राप्त होता जाता है। और जब पूर्ण शुद्धि हो जाती है तो उसी समय यहाँ भेद रत्नत्रय के या व्यवहार रत्नत्रय के विकल्प पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं। इस तरह वह जो वास्तविक मोक्ष मार्ग है, वितराग मार्ग है, उससे जीव को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो साधक दशा में तो दोनों ही कहे हैं, निश्चय और व्यवहार दोनों ही मोक्ष मार्ग कहे हैं। लेकिन कोई जीव यदि किसी एक नए द्वारा प्रतिरूपित मार्ग को ही सच्चा मानता है और उतनी ही मात्र क्रियाएं करता है, अन्य का निषेध ही कर देता है, तो वह मोक्ष मार्गी नहीं हो सकता। कोई जीव जो केवल व्यवहारालंबी हैं, व्यवहार नय से प्ररूपित मोक्ष मार्ग को ही सच्चा मानते हैं और उतना ही आचरण करते हैं, व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक चारित्र, व्यवहार सम्यक दर्शन के 8 अंग और सम्यक ज्ञान के 8 अंग और सम्यक चारित्र के जो महाव्रतादिक और तपादिक के जो विकल्प है, शुभ भाव, वह ही वो करते हैं। दर्शनाचार, ज्ञानाचार, तपाचार, चारित्राचार, वीर्याचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार के जो शुभ विकल्प हैं वही करते हैं। इस तरह व्यवहार पंचाचारों का पालन करते हैं और परमार्थ मोक्ष मार्ग को जानते ही नहीं हैं, उस तरफ वो प्रयत्न ही नहीं करते हैं। वो देहादिक से भिन्न उन शुभ विकल्पों से भी पार जो शुद्ध चैतन्य आत्मा है, उसकी श्रद्धा ज्ञान और उसकी उसमें लीनता रूप परिणाम नहीं करते। तो ऐसे जीव केवल व्यवहारालंबी हैं और ऐसे जीव उन शुभ विकल्पों से बहुत पुण्य का संचय करते हैं और पुण्य के उदय से देवादिक गतियों के क्लेश को भोगते हैं। इस तरह संसार में ही भ्रमण करते रहते। दूसरी तरफ जो केवल निश्चयालंबी हैं, वे निश्चय नए द्वारा प्ररूपित मोक्ष मार्ग को वास्तव में जानते ही नहीं है, लेकिन भ्रम से जैसा उन्हें समझ में आता है वैसा वो उस मार्ग को समझते हैं और उस तरह वो आचरण करते हैं। क्योंकि निश्चय मोक्ष मार्ग को समझ लें यदि और उसको यदि अंदर में प्रकट कर लें तो नियम से भूमिका के अनुसार व्यवहार मोक्ष मार्ग के विकल्प आए बिना नहीं रहेंगे। चाहे भरत जी जैसे पुरुषार्थी जीव ही क्यों ना हो, उनको भी जब केस लॉन्च किया, निर्ग्रंथ दशा प्रकट की, ये भी तो व्यवहार है ना। और वो जो स्वरूप में लीन हुए तो फिर 7वें गुणस्थान के बाद 6वां गुणस्थान भी आया, और एक बार नहीं आया, कई बार आया। फिर स्वरूप में स्थिर हुए, फिर बाहर शुभ महाव्रतादिक के शुभ विकल्प हुए। ठीक है ना। भले ही वो चले ही नहीं, भले ही उन्होंने कोई ईर्या समिति और बाकी जो जितने भी महाव्रतों के विकल्प हैं वो सब क्रिया रूप में नहीं किए, लेकिन उनके परिणाम तो उस तरह के थे 6वें गुण स्थान में जिस तरह होते हैं। ठीक है। और फिर वो जब बार बार ऐसा प्रयत्न करते रहे और फिर ऐसे स्थिर हुए स्वरूप में कि उन्होंने छपक श्रेणी आरोहण करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। ठीक है ना। ये सब कार्य एक मुहूर्त में हुआ, दीक्षा लेने से लेकर केवल ज्ञान होने तक। इसलिए ऐसा नहीं समझना कि एक मुहूर्त बहुत इतने कम समय में कैसे हो गया, है ना। ऐसे नहीं है, समय तो सेकंडों का ही लगता है। यदि पूरी निर्ग्रंथ दशा पहले से हो जाती, जिन जीवों की बाहुबली स्वामी की निर्ग्रंथ दशा थी, निरंतर वो स्वरूप में स्थिर होते फिर बाहर आते, फिर स्थिर होते फिर बाहर आते, ऐसा चलता रहा। लेकिन जो आखिरी में उन्होंने स्थिरता की और केवल ज्ञान पाया, वो कितनी देर का काम है, सेकंडों का काम है।
स्वरूप में स्थिर हुए, छपक श्रेणी आरोहण हुआ और मोह क्षय करके केवल ज्ञान प्रकट हो गया। ज्यादा समय नहीं लगता, ठीक है ना। उसको यथा योग्य अंतर्मुहूर्ति कहते हैं, यथा योग्य अंतर्मुहूर्ति कहते हैं। सभी गुणस्थानों का काल यथा योग्य अंतर्मुहूर्त है ना। और टोटल काल भी वो यथा योग्य अंतर्मुहूर्ति है। और वो कोई अंतर्मुहूर्त का अर्थ ऐसा नहीं समझना कि वो 48 मिनट में एक समय कम वैसा वाला हो। वो तो बड़ा अंतर्मुहूर्त है। वैसे तो 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। यहाँ 6 आवली और एक समय, और वहां 48 मिनट में एक समय कम, वो भिन्न मुहूर्त होता है। और एक समय और कम कर दो, और यहाँ आप एक आवली एक समय के बाद जो समय है वो है अंतर्मुहूर्त, लेकिन ये है उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त। वहां कहा है यथायोग अंतर्मुहूर्त, ठीक है ना। तो इस तरह से सभी गुण स्थानों का काल भी यथायोग अंतर्मुहूर्त है, और कुल जो समय हुआ श्रेणी आरोहण से लेकर केवल ज्ञान तक वो भी यथायोग अंतर्मुहूर्त है। तो उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। कार्य तो इतनी ही देर में हो जाना है, या इतने ही जल्दी हो जाना है, लेकिन वो स्थिरता तो चाहिए। वैसा निशंक होकर पूर्ण पुरुषार्थ करे जीव तो कार्य होगा ही होगा, ठीक है ना। तो लेकिन जो निश्चयालंबी है वो क्या करता है? निश्चय नय के विषयभूत जो मोक्ष मार्ग है उसको तो वे जानते नहीं, लेकिन निश्चय नय के विषयभूत मोक्ष मार्ग को अपनी कल्पना से जैसा उनको समझ में आता है वैसे वो समझ लेते हैं और अपने तरीके से वो उसका प्रयोग करते हैं। अर्थात अपने अभिप्राय के पोषण के लिए वो निश्चय मोक्ष मार्ग के अंदर जो बात कही गई है उसका सहारा लेते हैं। जहां व्यवहार रत्नत्रय के विकल्पों को हे बताया है तो वो कहते ये हे है, तो वो विकल्प करते ही नहीं। जबकि जो हे बताने वाले हैं वो भी जब छठवें गुण स्थान में आते हैं तब तब वो महाव्रतादि का पालन करते हैं। हे तो है, लेकिन भूमिका के अनुसार अशुभ से बचने के लिए वो विकल्प आते ही हैं। उनका कोई निषेध नहीं कर सकता कि आएंगे ही नहीं। कैसे नहीं आएंगे, है ना, वो तो आएंगे, ठीक है ना। तो जो उनका सर्वथा निषेध कर देता है वो गुण उस गुणस्थान में है ही नहीं। वो तो पहले गुणस्थान वाले जो केवल निश्चयालंबी है, केवल व्यवहारालंबी है, वो पहले गुणस्थान वाले हैं, मतलब मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है, ठीक है ना। तो व्यवहाराभासी तो जिनागम में कथित जो व्यवहार मोक्ष मार्ग है, आचार शास्त्रों में कहे गए जो आचरण है ना, नियम है, उनका अपनी पूरी शक्ति से पालन करते हैं, शुभ विकल्प करते हैं। लेकिन निश्चयाभासी जो हैं केवल निश्चयालंबी, वो उन शुभ विकल्पों को तो हे मानते हैं, बंधन का कारण जानते हैं, इसलिए उनकी तरफ तो उनकी उपेक्षा है, अनुत्साह है, प्रमाद है, और अपने शुद्धात्म स्वरूप को उन्होंने जाना नहीं है। निश्चय मोक्ष मार्ग के वास्तविक स्वरूप को उन्होंने समझा नहीं है और उसको उन्होंने प्रकट किया नहीं है। तो फिर क्या होता है कि तीसरी भूमिका होती है जिसका नाम है अशुभ भाव। न शुभ हो रहा है न शुद्ध हो रहा है, तो एक ही भाव हो रहा है, अशुभ भाव। अशुभ भाव की भूमिका में चलते हैं, निरंतर प्रमादी रहते हैं, क्रियाकांड में अनुत्साही रहते हैं, शुभ भाव करते नहीं हैं और शुद्ध भाव होता नहीं है, तो निरंतर अशुभ भाव रूप ही प्रवर्तन करते हैं, स्वच्छंद होकर प्रवर्तन करते हैं और उससे तीव्र पाप का संचय करते हैं और दुर्गति को प्राप्त करते हैं ऐसे जीव, ठीक है ना। क्योंकि स्वर्ग आदि तो होना नहीं है उनको, और शुद्ध भाव नहीं हुआ तो मोक्ष भी होना नहीं है उनको। तो एक तो फिर कौन सी गति बची? जो दुर्गति बची है वो ही होना है, ठीक है ना। तो इस तरह वह केवल निश्चयालंबी जो मिथ्या दृष्टि है वो दुर्गति को प्राप्त करता है। इसलिए चाहे वह केवल व्यवहारालंब हो, चाहे वह केवल निश्चयालंब हो, दोनों ही परिणाम मिथ्यात्व के हैं और हे हैं, छोड़ने योग्य हैं। तो अब आचार्य बताते हैं कि मोक्ष मार्ग में या साधक दशा में निश्चय और व्यवहार दोनों मोक्ष मार्गों का, या दो तरह से जिनका कथन किया गया है ऐसे मोक्ष मार्गों का कैसा सुमेल होता है,
किस तरह वो परिणाम होते हैं उन उन साधकों को, ये बात अब अगले प्रकरण में बता रहे हैं। गाथा वही है, टीका आगे बढ़ रही है। 172वीं गाथा है, देखिए। यहां से यह प्रकरण है। पहले हम जो 172वीं गाथा है उसका पाठ करेंगे, और उसके बाद फिर वहां से हम आगे बढ़ेंगे। आखिरी प्रकरण है वो इस गाथा का, गाथा की टीका का, वह आज समझेंगे अच्छी तरह से। देखिए, ये 172वीं गाथा। देखिए, अम्हाणि बुद्धि कामो रागम सवच कुणदुमा किंची सोतेण वीदरागो अवियो भव सायरम तरदी। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने जो इतना विस्तार किया है इस टीका का, वह गाथा के अंदर भाव आया है कि अपनी तरफ से ही विस्तार किए जा रहे हैं आचार्य। देखो, यहाँ आया है तम्मा, इसलिए निबुद्धि काम हो, मोक्ष की अभिलाषा हो, है ना, निर्वाण की प्राप्ति करना चाहते हैं जो जीव, वो क्या करते हैं कि रागम सवत्थ कुणदु मां किंची, कि वे किंचित भी, सर्वत्र सब जगह है, किंचित भी राग को नहीं करो, है ना, नहीं करते हैं वो, जो वो जीव किंचित भी राग नहीं करते। अब देखो, केवल निश्चयालंबी है वो भी राग कर रहा है, केवल व्यवहारालंबी है वो भी राग में अटका है। ठीक है। जो साधक दशा में है लेकिन व्यवहार रत्न त्रय के विकल्प करता है वो भी राग में है। उसको सूक्ष्म पर समय कहा, साधक को मतलब सम्यक दृष्टि। ठीक है ना। तो जो केवल, जो आगे बढ़ गए हैं भूमिका में, जो वीतराग भाव को प्राप्त हो गए हैं, और जिनने शुभ विकल्पों का भी अभाव करके पूर्ण शुद्ध भाव प्रकट कर लिया है, उनने ही राग का पूरा अभाव किया है। तो सर्व प्रकार से राग का अभाव करेंगे तो ही निर्वाण की प्राप्ति होगी। सो तैण वीतरागो भवियो भव सायरम तरदी। तो ऐसा जो वीतराग भाव वाला जीव है, भव्य जीव है, वही भव सागर को पार करता है। वह संसार के चतुर्गति के भ्रमण को छोड़कर पंचम गति सिद्ध अवस्था को प्राप्त करता है और अनंत आनंद को प्राप्त करता है। जो ये बात यहां पर कही है उसका ही आचार्य अमृतचंद स्वामी ने और फिर जयसेन स्वामी ने विस्तार किया है, उसको विषय को स्पष्ट किया है। इस इसलिए मोक्षाभिलाषी जीव सर्वत्र किंचित भी राग न करो, ऐसा करने से वह भव्य जीव वितराग होकर भव सागर को तरता है। ये हमने पढ़ लिया है। अब यहाँ टीका भी पढ़ ली है। देखो, ये सब हम समझ चुके हैं विषय। यहाँ सब तरह के प्रकरण आ गए। साक्षात मोक्ष मार्ग क्या है, और शास्त्र तात्पर्य, सूत्र तात्पर्य क्या है, और केवल निश्चयालंबी, केवल व्यवहारालंबी कैसे होते हैं। ठीक है। और एक साधक जीव कैसा होता है, तो किस तरह वीतराग भाव को प्राप्त होता है। और अब आखिरी प्रकरण है कि जिसमें निश्चय और व्यवहार दोनों का सुमेल बताया जा रहा है। हम पढ़ते हैं। अब निश्चय व्यवहार दोनों का सुमेल रहे, इस प्रकार भूमिका अनुसार प्रवर्तन करने वाले ज्ञानी जीवों का प्रवर्तन और उसका फल कहा जाता है। ठीक है, क्या क्या बताएंगे यहां पर, दोनों नयों का सुमेल कैसे होता है। ठीक है ना। और सुमेल रहे इसके लिए भूमिका अनुसार प्रवर्तन करने वाले ज्ञानी जीवों का प्रवर्तन कैसा होता है।
जिस भूमिका में है, ठीक है। अभी यहां मुख्य भूमिका चल रही है छठवें सातवें आदि गुण स्थानों की, ऊपर की। बाकी चौथे गुण स्थान में जो भूमिका है, तो अंतर में क्या होगा, निश्चय मोक्ष मार्ग किस तरह होगा और व्यवहार मोक्ष मार्ग के कैसे विकल्प आएंगे, पांचवे वाले को किस तरह होंगे, है ना। मुख्यता यहाँ पर ये गौण कर दिए, मुख्यता यहाँ पर मुनिराज की है। तो छठवें गुण स्थान में किस तरह आएंगे विकल्प, सातवें में कैसे होंगे, और आठवें आदि गुण स्थानों में किस तरह की दशा होगी, ठीक है ना। ये सब ये यहाँ पर बताया गया है। भूमिका अनुसार प्रवर्तन करने वाले ज्ञानी जीवों का प्रवर्तन, मतलब कैसे, क्या उनका आचरण रहता है, क्या अंतर का परिणाम रहता है, और उसका फल कहा जाता है, और उसका क्या फल होता है ना। जो मोक्ष मार्गी है, वास्तव में जो साधक हैं, जिनके निश्चय व्यवहार का सुमेल है, उनको उनका कैसा प्रवर्तन होता है और क्या उसका फल मिलता है, ये यहां पर बताया जाता है। तो कहते हैं आचार्य, परंतु जो अपुनर्भव के अर्थात मोक्ष के लिए नित्य उद्योग करने वाले महाभाग भगवंतों, निश्चय व्यवहार में से किसी एक का ही अवलंबन नहीं लेने से, अर्थात केवल निश्चयालंबी या केवल व्यवहारालंबी नहीं होने से, अत्यंत मध्यस्थ वर्तते हुए, अत्यंत मध्यस्थ वर्तते हुए क्या करते हैं। पहले इतना समझ लेते हैं कि परंतु क्यों लगाया, ये केवल निश्चयालंबी, केवल व्यवहारालंबी, केवल निश्चयालंबी मिथ्या दृष्टि बताए ना। तो अब तीसरी भूमिका बता रहे हैं कि जो मोक्ष मार्गियों की है, ना वो केवल निश्चयालंबी है ना व्यवहारालंबी है, जो दोनों नयों के यथार्थ स्वरूप को समझते हैं और सच्चे मार्ग में प्रवर्तन करते हैं। वो कैसे हैं कि अपुनर्भव के लिए, अपुनर्भव का क्या अर्थ होता है मंजूषा जी। नहीं, ध्यान में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, कोशिश। यहाँ पर नित्या, मैत्री, जान्या में से कोई बताए। ये हम जो मंगलाचरण पढ़ते हैं ना, दूसरे नंबर वाला, उसमें भी आया है। अभिवंद्यूण सिरसा अपुनभव कारणम महावीरम तेस्य पयच्च भंगम मग्गम मोक्षस्य वोचामि। तो भगवान महावीर अपुनर्भव के कारण है। तो क्या है अपुनर्भव, गायत्री जी को आ रहा है क्या। नहीं, अपुनर्भव, देखो यहां लिखा है ब्रैकेट में मोक्ष। पुनः मतलब फिर से, भव अर्थात संसार, जिसको जिस अवस्था में पुनः भव ना हो, फिर से संसार ना हो, वह अपुनर्भव है। तो मोक्ष होने पर फिर से संसार अवस्था नहीं होती, इसलिए अपुनर्भव का अर्थ है मोक्ष। और भगवान महावीर स्वामी अपुनर्भव के कारण है, उनने खुदा अपुनर्भव अवस्था को पाया है, और जो जीव उनके मार्ग का अनुसरण करता है वह भी अपुनर्भव हो जाता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ठीक है। तो यहां कह रहे हैं कि जो अपुनर्भव के लिए, मतलब जिसको मोक्ष ही प्राप्त करना है, ठीक है ना, ऐसा जो जीव है, नित्य उद्योग करने वाले, वो निरंतर पुरुषार्थ करते हैं, आलसी नहीं होते निश्चयवासी की तरह, ठीक है। और स्वर्गाधिक का प्रयोजन नहीं होता व्यवहारवासी की तरह, कहीं शुभ विकल्पों में नहीं अटके रहते, ठीक है। जो अपुनर्भव के लिए नित्य उद्योग करने वाले महाभाग भगवंतों, ऐसे जो भगवंत हैं, है ना, मुनिराज हैं, वे निश्चय व्यवहार में से किसी एक का ही अवलंबन नहीं लेने से, निश्चय और व्यवहार दोनों में से किसी एक का ही अवलंबन नहीं लेते, अर्थात केवल निश्चयालंबी या केवल व्यवहारालंबी नहीं होने से, अत्यंत मध्यस्थ वर्तते हुए,
मध्यस्थ भाव को प्राप्त, मतलब दो मध्यस्थ का अर्थ ये नहीं कि ये भी सही और वो भी सही, या ये भी सही नहीं ये भी सही नहीं, है ना, दोनों से विरक्त, ऐसा नहीं। दोनों से विरक्त मतलब दोनों ही नहीं, दोनों ही परिणाम नहीं हो रहे, वो नहीं। मध्यस्थ भाव का अर्थ है पक्ष नहीं है कि केवल निश्चयालंबी या केवल व्यवहारालंबी, ऐसा नहीं है। ठीक है। साधक दशा में निश्चय मोक्ष मार्ग भी होता है, व्यवहार मोक्ष मार्ग भी होता है। जब वो स्वरूप का आश्रय लेते हैं तो निश्चय मोक्ष मार्ग रूप प्रवर्तन करते हैं, और जब वहां स्थिर नहीं रह पाते तो बाहर आके वह शुभ विकल्पों रूप परिणमन करते हैं, वृताधिक का सेवन करते हैं, तो वो व्यवहार मोक्ष मार्ग का अवलंबन लेते हैं, जो कि पहले भी बताया था, अब फिर बता रहे हैं। इसको कहते हैं मध्यस्थ भाव, मतलब कोई पक्षपात नहीं है। जैसे परिणाम स्थिर रहे, अशुभ में ना जाए, पहली बात, शुद्ध में आए, यही महत्वपूर्ण बात। शुद्ध में आने के लिए और अशुभ में ना जाने के लिए जब स्वरूप में स्थिर नहीं रह पाते तो मुनराज शुभ विकल्प करते हैं, महाव्रत आदि के शुभ विकल्प होते हैं उनके। ठीक है ना। तो वहां पर वो हे ऐसा सोच सोच के वो, नहीं मुझे नहीं करना ये शुभ विकल्प, महाव्रतों का पालन नहीं करना, ऐसा विचार नहीं करते। ऐसा उस भाव से कोई द्वेष नहीं हो गया है, शुभ भाव भी है। इसका तात्पर्य ये नहीं कि वो घृणा करने योग्य है ना, कि वो अशुभ से बचने के लिए भी करने योग्य नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। इस तरह उनके अंदर तो संसार ना बढ़े मेरा, है ना, ऐसा प्रयत्न है। उसके लिए कभी शुभ भाव रूप अवलंबन भी लेते, व्यवहार मोक्ष मार्ग का भी अवलंबन लेते, है ना, लेकिन अशुभ में नहीं जाते। और व्यवहार रत्नत्रय के विकल्पों में मोक्ष मार्ग पना नहीं मानते, इसलिए तो तत्काल ही अंदर आते हैं और परमार्थ मोक्ष मार्ग में वृद्धि करते हैं। ऐसा उनके सुमेल रहता है। अब देखो और आगे समझाया है इस बात को। परंतु जो अपुनर्भाव के लिए नित्य उद्योग करने वाले महाभाग भगवंतों, निश्चय व्यवहार में से किसी एक का ही अवलंबन नहीं लेने से अत्यंत मध्यस्थ वर्तते हुए शुद्ध चैतन्य रूप आत्म तत्व में विश्रांति के विरचन की अभिमुख बरतते हुए, क्या कह रहे हैं आचार्य यहां, कि शुद्ध चैतन्य रूप, शुद्ध चैतन्य ही जिसका स्वरूप है, ऐसे निःशुद्धात्म तत्व में विश्रांति, विश्रांति मतलब वही स्थिरता, और स्थिरता में आनंद, स्थिरता में आराम, ऐसी विश्रांति, स्वरूप विश्रांति। ठीक है ना, ऐसी स्वरूप विश्रांति करते हैं। और क्या करते हैं, स्वरूप विश्रांति के विरचन की अभिमुख अर्थात उन्मुख वर्तते हुए। यहां विरचन का अर्थ है विशेष रूप से रचना, विशेष रूप से रचना करते हैं विश्राम की। ठीक है ना, अपने स्वरूप में स्थिर होकर जो उनको शांति मिलती है, तृप्ति मिलती है, वही यहां पर विश्रांति है। वो विश्रांति की रचना है, आराम है, वो मिलता है जहां पूर्ण विश्राम, तो मुक्तिपुरी में मिलता है। और ये आत्मा मुक्त स्वरूप है, इसलिए यहां मिलता है, और यही तो मुक्तिपुरी मिलती है, मतलब मोक्ष भी यही होता है। फिर ये आत्मा यहां वहां जाके विराजमान हो जाता है, तो उपचार से उस स्थान को भी मुक्तिपुरी कहते हैं। तो शुद्ध चैतन्य रूप आत्म तत्व में विश्रांति के विरचन की अभिमुख उन्मुख वर्तते हुए, मतलब अपने स्वरूप में स्थिरता की तरफ बढ़ते हुए, उसमें शुद्धात्माभिमुख परिणाम होता है उनके। ठीक है ना, अपने स्वरूप में स्थिरता हो रही है, तो ऐसे करते हुए क्या होता है, प्रमाद के उदय का अनुसरण करती हुई वृत्ति का निवर्तन करने वाली, टालने वाली,
कि जिससे प्रमाद के उदय का अनुसरण ना हो, मतलब प्रमादवश जीव पाप में ना चला जाए। ठीक है ना, अपने स्वरूप से तो चेत हुआ है वो, लेकिन पाप में नहीं जाना चाहता। ठीक है ना, अशुभ की भूमिका में नहीं जाना चाहता, क्योंकि वहां से तो शुद्धात्मा में आने के लिए बहुत समस्या, बहुत बाधा उत्पन्न हो जाएगी। अशुभ छोड़कर शुद्ध भाव होता ही नहीं, अशुभ छोड़कर शुभ शुभ भाव ही होता है। इसलिए वो स्वरूप में आना तो बहुत दुर्लभ हो जाएगा। ठीक है ना, तो वो उस अशुभ की भूमिका से बचने के लिए शुभ भाव में रहते। देखो कहा है, प्रमाद के उदय का अनुसरण करती हुई वृत्ति का निवर्तन करने वाली, अर्थात टालने वाली क्रिया कांड परिणति को महात्म में से वारते हुए, अर्थात शुभ क्रिया कांड परिणति हठ रहित सहज रूप से भूमिका अनुसार वर्तती होने पर भी अंतरंग में उसे महात्म नहीं देते हुए, अत्यंत उदासीन वर्तते हुए, यथाशक्ति आत्मा को आत्मा से आत्मा में संचितते अनुभवते हुए नित्य उपयुक्त रहते हैं, वे महाभाग भगवंतों वास्तव में स्वतत्व में विश्रांति के अनुसार क्रमशः कर्म का संन्यास करते हुए स्व